वेलकम स्टूडेंट्स। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और उसकी हम यूनिट फर्स्ट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। आज जो हम टॉपिक यहां पर कवर करने वाले हैं वो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब यहाँ से जो आपके 3 से 4 टॉपिक होने वाले हैं, या फिर अब जो आपको 3 से 4 वीडियोस मिलेंगी इस यूनिट की, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप लोग यहाँ से इन वीडियोस को अच्छे से कवर अप करते हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ यहाँ से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। ठीक है, आप लास्ट ईयर के पेपर्स उठाकर देख लीजिए। यहाँ से टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट, और फिर इन दोनों में रिलेशन, दोनों इक्वेशंस में, फिर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स और न्यूमेरिकल्स। तो वहां से आपके 2 क्वेश्चन बनना तय है। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियोस को हल्के में लिया है या फिर उसको अच्छे से कवर अप नहीं किया है तो इन वीडियोस को आप इस यूनिट को कवर अप करने के लिए और इस यूनिट से आप कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि हाँ, हमारे मार्क्स इस यूनिट से नहीं कटेंगे और अच्छे मार्क्स हम इस यूनिट से गेन करेंगे, तो उसके लिए आपके लिए 4 से 5 वीडियोस जो होंगी लास्ट में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। यानी कि ये जो ऊपर के सारे टर्म्स हैं, यहाँ तक जो ब्लैक कलर से हाईलाइट हैं, ये हमने कवर अप कर लिए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपका टाइम डिपेंडेंट बच जाता है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन बच जाएगा, और पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स बच जाएगा। ठीक है, फिर हम एक वीडियो न्यूमेरिकल्स पर लेकर आएंगे कंप्लीट यूनिट की। कभी कभी क्या होता है कि सेक्शन बी पूरा न्यूमेरिकल का आ जाता है और हर एक यूनिट से एक एक न्यूमेरिकल वो वहां पर पूछ लेता है। ठीक है, तो हम इस बार हर एक यूनिट के न्यूमेरिकल्स लास्ट में कंप्लीट जो यूनिट है उसके न्यूमेरिकल हम यहाँ पर कवर अप कराएंगे। ठीक है, और लास्ट में इस बार एक वीडियो और आपको मिलेगी न्यूमेरिकल्स के बाद, वो आपके लिए सरप्राइज है। क्या मिलेगी, कुछ डिफरेंट हमने किया है, करने की कोशिश की है। आपको कैसा लगेगा वो उस वीडियो को देखने के बाद आप अपने कमेंट हमको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। उससे पहले हम थोड़ा सा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है पिछले लेक्चर से कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप को। तो आइए देख लेते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, कहां पर इसका यूज होता है। ठीक, तो हेडिंग भी लिखा हुआ है, वेयर टू यूज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो पहले उससे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं। इन क्वांटम मैकेनिक्स द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकल इन गिवन पोटेंशियल फील्ड। कहने का मतलब क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस यूज्ड होती हैं डिस्क्राइब करने के लिए बिहेवियर किसका, पार्टिकल का, इन ए गिवन पोटेंशियल फील्ड। यानी कि हम किसी पार्टिकल को अगर कोई पोटेंशियल फील्ड देते हैं तो उसमें उसके बिहेवियर को डिफाइन करेगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट, द इक्वेशन इज नेम्ड आफ्टर एरविन श्रोडिंगर हु फर्स्ट डिस्क्राइब इट इन 1926। श्रोडिंगर के नाम पर ही इसका नाम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पड़ा है और उसने ये इक्वेशन ड्राइव की थी इन 1926। आगे, इट इज ए वेव इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकल इन गिवन पोटेंशियल फील्ड। ये एक वेव इक्वेशन है जो डिस्क्राइब करती है किसी पार्टिकल का बिहेवियर पोटेंशियल फील्ड में किसके समान, वेव के समान। Then the equation has both time dependent and time independent version depending on the application। वहीं पर 2 टाइप की इक्वेशन यहां पर दी गई, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक, आगे देखते हैं। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हैज मैनी एप्लीकेशंस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इस इक्वेशन की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, फिजिक्स में मान लीजिए, केमिस्ट्री में भी मान लीजिए। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और ये जो डिस्क्राइब करती है बिहेवियर इलेक्ट्रॉन्स का इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड अदर सॉलिड स्टेट मटेरियल। और
इसके साथ साथ ये यूज भी होती है टू स्टडी द सेमीकंडक्टर और सॉलिड स्टेट मटेरियल्स। इनकी स्टडी करने के लिए भी हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ और कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को और थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन is a mathematical expression describing the energy and position of electron in space and time। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो मैथमेटिकली एक्सप्रेस करती हैं एनर्जी एंड पोजीशन किसी एक इलेक्ट्रॉन की इन स्पेस एंड टाइम, कॉमा टेकिंग इनटू अकाउंट द मैटर वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम। जो मतलब किसी भी एटम के या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन के नेचर को डिफाइन करता है कि उसके साथ एक वेव एसोसिएट होकर चल रही है, दैट्स द मैटर वेव। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन पढ़ेंगे। तो उसके बारे में दिया हुआ है, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन डेस्क्राइब द स्टैंडिंग वेव। श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन डेस्क्राइब करती है स्टैंडिंग वेव को। समटाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। ये लाइन इसको क्लियरिफाई कर देती है कि श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन क्या है। ये कहती है कि कभी कभी या कुछ समय पर पोटेंशियल एनर्जी जो है पार्टिकल की वो डिपेंड नहीं करती है टाइम पर, इसीलिए इस इक्वेशन को टाइम इंडिपेंडेंट बोला जाएगा। And the potential energy is only the function of the position। जब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है तो सिंपल फंक्शन रहेगा किसका, पोजीशन। आई होप श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन क्या है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। जो पूछा जाता है ड्राइव करने को बोला जाता है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ठीक है, तो हेडिंग लिखा हुआ है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है स्टडी स्टेट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो क्वेश्चन वो इस नाम से भी पूछ सकता है कि स्टडी स्टेट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, उसको ड्राइव कीजिए या उसका एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्लासिकल जो वेव है, उस क्लासिकल जो आपकी फिजिक्स है उसकी जो वेव होती है उसकी हम इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वेव ऑप्टिक्स, क्लासिकल वेव ऑप्टिक्स द डिफरेंशियल इक्वेशन of a wave when it is in motion, is given by क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर फाई जो है ये वेव फंक्शन है किसका, जो क्लासिकल वेव है। ठीक है, तो फाई यहां पर वेव फंक्शन है क्लासिकल वेव का। ठीक है, चलिए, और एक्स वाई जेड और टी जो है वो कोऑर्डिनेट्स हैं स्पेस एंड टाइम के। ओके, तो आगे लिखते हैं, अगर इसी को हम क्वांटम मैकेनिक्स में इंट्रोड्यूस करते हैं या क्वांटम फिजिक्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, देन इन एनालॉजी with optics the differential equation
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए वेव मोशन of a wave motion of particle can be written as जैसा कि हमने पीछे की वीडियो में आपको बताया कि एक वेव फंक्शन होता है जो यूज होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, या उन इक्वेशंस को डिफाइन करता है वो वेव फंक्शन। तो वो वेव फंक्शन था आपका साई, ठीक है। और हमने माना है कि ये जो पार्टिकल है ये किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमने पार्टिकल की वेलोसिटी मान ली है v। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को लिखें पार्टिकल के लिए इन द फॉर्म ऑफ वेव, देन यू कैन राइट डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन वी स्क्वायर, क्योंकि जो पार्टिकल की स्पीड है वो v है। पहले यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट थी c, वो अब रिप्लेस हो गई है v से, इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई जेड और t ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं स्पेस और टाइम के, ठीक है। और यहाँ पर साई हो गया वेव फंक्शन किसका, मैटर वेव का या फिर पार्टिकल वेव जो एसोसिएट होकर चल रही है, ठीक। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर सेकंड पुट कर दिया है, ठीक है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, साई क्या है, वेव फंक्शन इसका ऑफ मैटर वेव, ठीक। तो आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए आगे देखते हैं। द वेव फंक्शन साई एक्स वाई जेड कॉमा टी स्पेस और टाइम के कोऑर्डिनेट्स के साथ ऑफ द पार्टिकल कैन बी separated into space dependent x comma y comma z and time dependent क्या हो जाएगा t, ठीक है। देन अगर हम साई एक्स वाई जेड टी जो स्पेस और टाइम के कोऑर्डिनेट्स के साथ है उसको अगर हम सेपरेट कर लेते हैं स्पेस और टाइम के कोऑर्डिनेट्स में, तो देन यू कैन राइट दिस वन फंक्शन एफ टी, ठीक है। यू कैन पुट इक्वेशन नंबर थर्ड। देन फॉर द वेव the function ft was ft must be a periodic function so that अब फॉर द वेव जो ft है यहाँ पर फंक्शन वो क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा। और पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है वेव का, वो होता है ft इक्वल्स टू e की पावर आई ओमेगा टी, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो यू कैन एक्सप्रेस ft इक्वल्स टू ई टू द पावर आई ओमेगा टी, जहां पर ओमेगा इक्वल्स टू क्या है 2 पाई न्यू, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो अब यहां पर अगर हम इक्वेशन थर्ड को लिखें तो साई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी इक्वल्स टू साई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इंटू ई की पावर आई ओमेगा टी, ठीक है। यू कैन पुट इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हमें अगर हम पीछे जाएं
तो हमने जो इक्वेशन नंबर सेकंड लिखी है यहाँ पर, इसमें आपको डेल स्क्वायर एक्स, डेल स्क्वायर वाई, डेल स्क्वायर जेड और डेल स्क्वायर टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन फोर्थ जो है उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एंड टी, और 2 टाइम्स आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, नाउ यहां पर लिख लेते हैं, नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 4 ट्वाइस विद रेस्पेक्ट टू x, y, z, t रेस्पेक्टिवली। और यहां पर जो ये डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं ये आपका पार्शियल डिफ्रेंसिएशन है। मैं यहां पर लिख देता हूं पार्शियल डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, आपको पार्शियल डिफ्रेंसिएशन यहां पर करना है। ठीक, पार्शियली डिफ्रेंशिएट आपको इस इक्वेशन को करना है। चलिए देख लेते हैं। तो जब आप एक फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो मैंने सेकेंड टाइम लिख दिया है, बट यहाँ पर आप स्पेस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये एज इट इज रहेगा। दैट मीन्स आप x के रेस्पेक्ट में किया तो x डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इधर भी हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसके पास आएंगे तो आप यहाँ पर आपको कोई स्पेस का फंक्शन तो दिख नहीं रहा है ना, तो ये एज इट इज रहेगा आपका e की पावर आई ओमेगा टी। सिमिलरली डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर भी आपका डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर रहेगा और e की पावर आई ओमेगा टी एज इट इज रहेगा। ठीक है, एंड डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर ई टू द पावर आई ओमेगा टी। आई होप ये तीनों वैल्यूज आपको क्लियर होंगी जब हमने इक्वेशन नंबर 4 का पार्शियली डिफरेंशिएशन किया ट्वाइस विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ऑलराइट, अब हम करते हैं टी के रेस्पेक्ट में। चलिए आगे लिख लेते हैं। एक बार मैं पहले इक्वेशन लिख लूं, है ना, फोर्थ इक्वेशन, जिससे कि हमें बैक टू द लास्ट स्लाइड नहीं जाना पड़ेगा। एक्स वाई कॉमा जेड इंटू ई की पावर आई ओमेगा टी। अब आपको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टी, है ना, यहां पर आप टी के रेस्पेक्ट में करेंगे और वो भी ट्वाइस। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले सिंगल टाइम कर लेते हैं, डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू, ये आपका एज इट इज रहेगा यहां पर। ठीक है, चलिए डेल साई अपॉन डेल टी, ये हो जाएगा नहीं, क्योंकि यहां पर आपका बेटा क्या नहीं है, टाइम का कोऑर्डिनेट नहीं है, तो ये आपका एज ए कांस्टेंट रहेगा और ये मल्टीप्लाई में आपका एज इट इज चलेगा। ठीक है, तो हम इसको डेल साई ही लिखेंगे, एक मिनट, है ना। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओनली एंड साई। ठीक है, देन अब ई की पावर आई ओमेगा टी का क्या होता है, आई ओमेगा टी आपका बाहर आ जाएगा और फिर ई की पावर आई ओमेगा टी का ई की पावर आई ओमेगा टी ही हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर एक्स का एक्स इंटू ई की पावर एक्स हो जाता है। अब आपने सिंगल टाइम किया, अब हम एक बार और कर देते हैं। देन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स टी स्क्वायर इक्वल्स टू, साई ऐसे ही रहेगा, फिर आई ओमेगा टी ऑलरेडी है, और जब फिर ई की पावर आई ओमेगा टी का आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे देन यू गेट दिस वन एंड ई की पावर आई ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर हुआ? देन वन सेकेंड, ई की पावर आई ओमेगा टी और फिर हो जाएगा आई ओमेगा टी का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगी सारी टर्म्स। ठीक है, और आपको पता है कि आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू साई माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू ई की पावर आई ओमेगा टी। ठीक है, चलिए
क्लियर? ओके। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, और ब्रैकेट में आपका नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ टी तो आएगा नहीं बेटा, टी के रेस्पेक्ट में तो हम कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भी तो कह रहा है यहाँ टी कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि टी तो यहाँ वेरिएबल है, टी को छोड़कर आई ओमेगा है, तो आई ओमेगा स्क्वायर होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रहेगा, मैं इसको इरेज ही कर लेता हूँ यहाँ से, ये ठीक है, यहाँ पर ये बचेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है, ऑल राइट, वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और आप इसको लिख सकते हैं ई की पावर आई ओमेगा टी इंटू साई, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर? चलिए, तो अब ये सारी वैल्यूज हम उठाकर इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, जो इक्वेशन नंबर सेकंड हमने कंसीडर की थी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, कॉमा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, कॉमा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, एंड डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इंटू इक्वेशन सेकेंड, देन वी गेट, तब हमें क्या मिलता है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर आई ओमेगा टी प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर आई ओमेगा टी प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इंटू ई की पावर आई ओमेगा टी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू ई की पावर आई ओमेगा टी इंटू साई, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, सारी वैल्यूज हमने उठाकर इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दी हैं, ठीक। तो अगर आप देखें यहाँ पर ध्यान से, तो ई की पावर आई ओमेगा टी हम कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने के बाद जब आप करेंगे तो दोनों साइड ई की पावर आई ओमेगा टी कॉमन है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली वी गेट डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू साई, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम कंसीडर कर लें, लेट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर, देन जो इस इक्वेशन को हम लास्ट में, शायद फोर्थ इक्वेशन थी, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5, और हमने कंसीडर कर लिया है ये, तो जब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन 5 में, देन वी गेट now equation fifth becomes, इक्वेशन फिफ्थ जो है वो क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू साई, या फिर हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन यू पुट इक्वेशन नंबर 6, आपने इसको इक्वेशन नंबर 6 पुट कर देना है, ठीक है। अब यहां पर हम कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता है सिंस वी नो दैट कॉमा ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, ठीक है, और
न्यू क्या होता है, v अपॉन लैम्डा, देन ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2 पाई v अपॉन लैम्डा। और अगर आपको v ओमेगा अपॉन v की वैल्यू चाहिए तो यू कैन पुट ओमेगा अपॉन v देन 2 पाई अपॉन लैम्डा। क्योंकि आपकी इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है कि लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी भी होता है। सिंस लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी भी होता है, ये हमें पता है किस इक्वेशन से, डी मॉर्गन की जो डी ब्रोगली की डबल नेचर कॉन्सेप्ट है, किसको लेकर, पार्टिकल को। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ऑल्सो बिकम 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। आपका ये भी बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब इसको और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, देन हम इक्वेशन 6 में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 7 दे देता हूं, है ना, ठीक है, तो लिखेंगे इफ कैपिटल ई एंड कैपिटल वी आर the velocity of the wave associated with the particle। हमने मान लिया कि कैपिटल ई और कैपिटल वी जो वेलोसिटी है और एनर्जी है वो वेव के साथ एसोसिएटेड है किसी पार्टिकल के, देन p इज द मोमेंटम, तो मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, और लैम्डा उसकी क्या है, इज वेवलेंथ, और उस वेव की वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है। तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, और हम उसको काइनेटिक एनर्जी को अगर कैपिटल टी मान लेते हैं, ई माइनस वी, यानी कि टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल। ई और वी ये आपका एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, और अगर कोई पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो पी उसका मोमेंटम हो गया, लैम्डा उसकी वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को देखें किसी मास m पार्टिकल की और उसका मोमेंटम अगर p है, तो सिंस उस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी t, वो क्या हो जाएगी, p स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, ये हो जाएगी, और यहाँ से अगर मैं p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो 2m t आपको मिल जाएगी, और t की वैल्यू हमारे पास है क्या, 2m e माइनस v। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक, अब यही वैल्यू उठाकर हम किस में रख दें, इक्वेशन नंबर 7 में। नाउ इक्वेशन 7 बिकम्स, इक्वेशन 7 क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 2m e माइनस वी। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। और आगे अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो हम लिखेंगे यहां पर ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई स्क्वायर था और 2m था तो 2 की मल्टीप्लाई यहां से हो गई, देन m ब्रैकेट में e माइनस बी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये टर्म आपको क्लियर होगी। ठीक, एक फॉर्मूला और पढ़ा जाता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, h क्रॉस उसमें इक्वल होता है h अपॉन 2 पाई के। तो अगर आप h क्रॉस की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी वो h क्रॉस की फॉर्म में भी आपको प्रूफ करा लेता है एक्सप्रेशन देके, तो h क्रॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई।
तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है तो 2 पाई आपके पास यहाँ बचेगा और एच क्रॉस का स्क्वायर बच जाएगा। देन और टर्म आपकी ऐसी रहेगी ई माइनस बी, सॉरी पाई का भी स्क्वायर होगा तो यहाँ से पाई भी खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये बचेगा 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर ई माइनस वी। ठीक है, तो फाइनली आपके पास ये इक्वेशन नंबर 8 आ जाती है। अब आप इस इक्वेशन नंबर 8 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो हमने लास्ट में माना था इक्वेशन नंबर 6 में हम इसको पुट कर देंगे। लिखेंगे नाउ पुटिंग this value into equation 6, then we get, अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर ब्रैकेट में e माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू 0। और यही आपकी स्टडी स्टेट इक्वेशन है या फिर श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और अगर हम फॉर द फ्री पार्टिकल्स देखें तो मैं इसको लिख भी देता हूं, स्टडी स्टेट वेव इक्वेशन या फिर श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब मैं नीचे लिखूंगा फॉर फ्री पार्टिकल जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फ्री पार्टिकल के लिए। देन अगर हम इस क्वेश्चन को लिखें तो क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर इंटू ई साई इक्वल टू 0। तो अगर वो आपसे फ्री पार्टिकल वर्ड भी देकर बोल देता है तो आपको फिर यहाँ तक ड्राइव करना होगा एक्सप्रेशन, यानी कि पार्टिकल इन फ्री स्पेस या फ्री टर्म जब होगा, कब, जब पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो v की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, देन फाइंड वी गेट द वेव इक्वेशन फॉर द फ्री पार्टिकल। तो मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, दिस इज ए वेव इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाता है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन का। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो सेशन को देखने के लिए या वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू। सेशन कैसा लगा है आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट होते हैं यही हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं। तो आपके कमेंट चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, आप बेहिचक लिखिए। ठीक है, यहाँ से ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप अगर हमारे वीडियोस में क्या कमी है वो चीज़ आप बता रहे हैं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर कुछ और एक्शन लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि आप लोगों के फीडबैक ही हमको बताएंगे कि हम कैसी डिटेल्स या फिर कैसा मैटर आपको प्रोवाइड करा पा रहे हैं। ठीक है, अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो अपने अदर फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों का साथ ही चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें लगेगा कि हाँ हम जो मैटर प्रोवाइड करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के काम आ रहा है। और मैं फिर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो भी आपको मिलेगा एट 0 कॉस्ट हम प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट्स करके बोलते रहते हैं कि सर क्या आप कुछ कोर्स लॉन्च करेंगे, ये आपकी डेमो वीडियोज़ हैं, या हमें कंटिन्यूसली कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, या फिर कुछ टाइम बाद आप हमें बोलेंगे कि हमारा ये ऐप इंस्टॉल कीजिए और फिर कोर्स को परचेज कीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो भी आपको मिलेगा वो एट फ्री कॉस्ट मिलेगा।
आपको कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशंस मिलती रहें और वीडियोस के लिंक भी आपको वहाँ पर मिलते रहें, जिससे आपको पता रहे कि हम किस वीडियो को नेक्स्ट अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरी राय, जैसा मैं हर वीडियो में ज़्यादातर आपको बताता हूँ कि हमारे द्वारा प्रोवाइड नोट्स को आप एज ए बैकअप यूज़ करें। अदरवाइज आप उन पीडीएफ्स को डाउनलोड करेंगे और वो आपके फ़ोन में एज इट इज़ स्टोर रहेंगी और एक तरीके से, जैसे बोलते हैं ना कंप्यूटर में जंक फाइल्स आ जाती हैं, वो उस तरीके से आपकी पड़ी रहेंगी और लास्ट में आप सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, एग्जाम भी निकल जाएगा और आप उनको डिलीट कर देंगे। तो उसके लिए आप डे बाय डे एक एक लेक्चर आपको मिल रहा है, अभी बहुत टाइम हमारे पास है, अपनी नोटबुक बना लें। मुझे लगता है कि कुछ कॉलेजेस अभी ओपन भी नहीं होंगे उनकी क्लासेस, तो उस नोटबुक में आप स्टार्ट कर दें लेक्चर डे बाय डे नोट करना, और फिर देखना कितनी बेहतर तैयारी आपकी होगी जब तक आप एग्जाम तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।